बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पपीते के पत्तों के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि पपीते के पत्तों के रस से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। आज की इस वीडियो में जानिए आप इसके हैरत अंगेज फवायद के बारे में, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और किस तरह इस्तेमाल करना है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। पपीता बेहद पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है। ये फल ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है और इस फल के साथ साथ इसके पत्तों के भी मुख्तलिफ अद्वियात और घरेलू इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको पपीते के पत्तों के फवायद, इसे बनाने और इस्तेमाल करने का सही तरीका बताने वाले हैं ताकि आप भी इसे इस्तेमाल करके कई किस्म की बीमारियों से खुद को बचा सकें, खासतौर पर मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन और डेंगू बुखार से। दोस्तों, पपीते के पत्तों के फवायद दर्ज झैल हैं। पपीते के पत्तों का रस जिस्म में प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाला इंतहाई देसी इलाज है। पपीते के पत्ते ऐसे एंजाइम से भरपूर होते हैं जो निज़ाम हाजमा बेहतर बनाने और निज़ाम हाजमा को बेहतर करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। पेचस जैसे हाजमे के मसाइल को दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये सर से खुश्की का खात्मा करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। पपीते के पत्तों में विटामिन ए, सी, ई, के और विटामिन बी की बड़ी मिकदार पाई जाती है। पपीते के पत्तों का कहवा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, इसका जूस बनाया जाता है और इसका अरक भी पिया जाता है और इसकी गोलियां भी बनाई जाती हैं जिनसे मुख्तलिफ अमराज का इलाज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर डेंगू बुखार है। डेंगू बुखार का इलाज इससे 100% मुमकिन है। पपीते के पत्तों को आमतौर पर सबसे ज्यादा डेंगू बुखार से लड़ने और इससे निजात हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्तों से तेज बुखार फौरी कम हो जाता है। पपीते के पत्ते बुखार के मुज़र असरात को दूर करते हैं। डेंगू बुखार की वजह से खून में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं और पपीते के पत्तों में कुदरती तौर पर प्लेटलेट्स को बढ़ाने की खुसूसियात मौजूद होती हैं, इसलिए इससे डेंगू का इलाज किया जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर ज़ियाबतीस यानी शुगर का इलाज है। ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए पपीते के जूस और इसके अरक का इस्तेमाल बेहद मुफीद है क्योंकि ये खून में मौजूद ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं और इसलिए अगर शुगर के मरीज इसका इस्तेमाल करें तो इनकी शुगर मतवाज़न रह सकती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हाजमे के मसाइल के लिए ये बेहतरीन इलाज है। पपीते के पत्तों का कहवा बनाकर पीने से हाजमे के पेट दर्द, गैस, मतली और सीने की जलन ऐसे तमाम मसाइल दूर हो जाते हैं। यह खाने के ग़िज़ाई अज्जा को सही तरह घुलने और इनकी कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद देते हैं। पपीते के पत्तों की चाय से कब्ज, मैदे के मसाइल और चिड़चिड़ापन पैदा करने वाले आंतों के सिंड्रोम को कम करती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर सोजिश का इलाज है। पपीते के पत्तों का अरक पीने से जिस्म में किसी भी हिस्से पर मौजूद सोजिश फौरी तौर पर दूर हो जाती है। ये मसल्स को आराम पहुंचाकर इसकी सोजिश को दूर करता है। इसके इस्तेमाल से जोड़ों का इलाज भी मुमकिन है। दोस्तों, पांचवें और आखिरी नंबर पर बालों और जिल्द के मसाइल का बेहतरीन इलाज है। पपीते के पत्तों को सिर्फ बुखार वगैरह से निजात के लिए नहीं बल्कि खूबसूरती में इजाफे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसके पत्ते बराह रास्त चबाने और इनका जूस बनाकर पीने से चेहरे से दाग, धब्बे, दाने दूर होते हैं, जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है और रंगत निखर जाती है। इसके अलावा इससे बालों के मसाइल भी दूर होते हैं और ये बालों को लंबा और घना बनाने में मदद करता है। दोस्तों, ये थे पपीते के पत्तों के हैरान कुन फायदे जिनको जानकर आप पपीते के पत्तों को लाजमी इस्तेमाल करेंगे। ये इंसान के लिए सोने से कम नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल किस वक्त करना है। पपीते का फल भी खाया जा सकता है, उसके बीज का पाउडर भी खाया जा सकता है, जबकि पपीते को ग्राइंड करके इसका जूस निकाल कर भी पिया जा सकता है। इसके साथ साथ पपीते के पत्तों को खुश्क करके इनका पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पाउडर की गोलियां बनाकर भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसका जोशांदा बनाना भी आम सिंपल सा तरीका है। जिस तरह हम आम जोशांदा बनाते हैं इसी तरह इसका भी जोशांदा बनाना है, तो इससे इंशाल्लाह फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।